नमस्कार दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भीम यूपीआई को किस संस्थान के द्वारा बनाया गया था। अभी तक आप सभी ने ई रूपी के बारे में सुना होगा, तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर में ई रूपी क्या होता है और गवर्नमेंट इसका उपयोग किस तरह करने वाली है। प्राइवेट सेक्टर और एनजीओज इसका किस तरह से यूज़ कर पाएंगे और किस हद तक यह भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होगा, और जो डायरेक्ट कैश सरकार लोगों को कई योजनाओं में देती थी उनका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इसका भी पता चल जाएगा इस स्कीम के द्वारा। इसे डेवलप किया गया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के साथ मिलकर। ई रूपी क्या है? ई रूपी बेसिकली एक वाउचर्स है, या फिर आप ये कह लीजिए कि एक कूपन कोड है, लेकिन हम आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ मैं यहाँ पे। बेसिकली यह एक क्यूआर कोड या फिर वन टाइम जो ओटीपी आता है हमारे पास, उस तरह का एक नंबर सिस्टम होगा। इसका उपयोग आप बिना कार्ड और जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी इसका यूज़ करने के लिए। आपको सिंपल सा एक क्यूआर कोड मिलेगा बाय गवर्नमेंट सीधे, और या फिर आपको एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस में क्यूआर कोड का सिस्टम होगा। ठीक है, इन सभी के माध्यम से आप अपने जो भी चीज़ खरीदना है वो आसानी से ले सकते हैं। आपने कभी ना कभी तो पेटीएम, फ़ोन पे या फिर गूगल पे का उपयोग किया होगा लेन देन के लिए, जिसमें इन कंपनियों के द्वारा आपको कई बार कूपन या वाउचर दिए गए होंगे, लेकिन आप उस कूपन या वाउचर का उपयोग तभी कर पाते हैं जो उस वाउचर पर लिखा गया हो। 200 रुपये का आपको कूपन मिला है और आपको बोला गया है कि आप यदि फ्लिपकार्ट से कपड़े खरीदते हैं तभी इस कूपन पे आपको 200 रुपये का ऑफ मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप यदि कपड़े ही खरीदेंगे तभी आपको 200 रुपये का ऑफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यदि आप कोई भी अन्य सामान यदि फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं उन चीज़ों पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह सरकार इसका उपयोग करेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार गरीबों, किसानों और गर्भवती महिलाओं के लिए जो डायरेक्ट पैसे भेजते हैं अब वो वाउचर के रूप में भेजेंगी, क्योंकि पहले सरकार को ये पता नहीं चल पाता था कि जो सरकार ने पैसे भेजे हैं लोगों को, उन पैसों का उन्होंने क्या किया। सपोज़ कीजिए किसी गर्भवती महिलाओं को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 1500 रुपये भेजे उसके फूड के लिए, यानी कि उसके पोषण आहार के लिए, लेकिन उसके घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि वो उन पैसों का यूज़ वो किसी अन्य चीज़ में कर लेते हैं, या फिर उनके हस्बैंड ने उन पैसों का यूज़ गलत तरीके से कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि जिस काम के लिए जो पैसा दिया गया था वो काम तो नहीं हो पाया ना। इसलिए इस स्कीम में ये इंश्योर किया जाएगा कि जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है वही काम हो। जैसे सपोज कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए दिया जा रहा है तो उससे सिर्फ आप दवाइयाँ खरीद पाएंगे, वो भी वन टाइम में। तो इससे क्या होता था, जो गवर्नमेंट की योजना है विभिन्न तरह की, जिनसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से गवर्नमेंट कैश प्रोवाइड करती थी लोगों को, तो उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज देखने को मिला गवर्नमेंट को। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आती है, इसका उपयोग सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, इसका उपयोग एनजीओज भी आपको देखते मिलेंगे, या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रीपेड वाउचर दे सकते हैं दिवाली पे, होली पे, स्पेशली ओकेज़न पे। अब यहाँ हम पर्टिकुलर बात करेंगे एनजीओज के बारे में, बिकॉज एनजीओज का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे एनजीओज हैं जो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं इंडिया में। वो लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, वो लोगों को रहने के लिए जगह देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इससे टारगेटेड बेस पे सपोज़ कीजिए किसी को फूड चाहिए, तो पर्टिकुलर एरिया में उस टिगर के द्वारा ये टारगेट किया जा सकता है कि किस इलाके में हमें फूड प्रोवाइड करना है और किन लोगों को प्रोवाइड करना है। उनके मोबाइल पे डायरेक्ट कूपन को सेंड किया जा सकता है, ताकि वो लोग जाएं किसी पर्टिकुलर शॉप पर और वहाँ से फूड ले सकें। तो ऐसे में जो हमारे देश में जो भुखमरी है उसका रेशो कम आएगा। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।